डुल्लू महतो पर क्या आरोप है? डुल्लू महतो इज नॉट मर्डरर, मर्डर नहीं किया किसी का। डुल्लू महतो माफिया नहीं है। आनंद जी, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं अपने 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपया अभी तक आया नहीं है। शायद आ जाता तो कुछ सच्चाई लोग उतर जाता। सब जुमला हो गया। कहाँ है पैसा आप लोग लेके रखे? भैया आरजेडी का लोग क्या बोलेगा? चारा चोर जिसने चारा घोटाला करके झारखंड को बर्बाद कर दिया, वो क्या बोलेगा? आरजेडी का लोग क्या बोलेगा? चारा चोर जो घोटाला झारखंड को लूटने का काम किया। अब तो रघुवर दास के कार्यकाल पे भी सवाल हो सकता है कि भाई चॉकलेट घोटाला, कंबल घोटाला, बाकी ये आरोप नहीं, गलत है, रूमर है, रूमर है। उनके समय में हाथी उड़ा रहे थे। एकदम बता दे रहे हैं, एकदम 400 पार होगा। हाँ, एकदम यहाँ पर ही पूरा एकदम डुल्लू महतो का एकदम बम बम है, हर हरा बम बम। वोट मिलना एक अलग बात है, सेंटिमेंटल को उभार करके वोट ले आइए। आप लोग नहीं सुनिए ना, आप लोग कहेंगे कि भाई डुल्लू मतो, लेकिन ये भी कहेंगे भाई आप लोग इतना ध्यान डुल्लू मतो का देना, आप लोग अपना प्रत्याशी पहले तय कराइए ना। अधिकार है। कितना वोट लाएंगे इस बार डुल्लू महतो 7 लाख मतों से जीतेंगे। 7 लाख के अंतर से 7 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। सरयू राय के समर्थन में बीजेपी वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं। इधर भी कैमरा घुमाइए, हम भी जलेश्वर महतो साहब के सपोर्ट में। आप तो बीजेपी के समर्थन में नहीं, अभी कांग्रेस में। बिल्कुल प्रयास कर रहा है इधर आने के लिए, काहे के लिए पीछे पड़े हैं? ये उधर से इधर कहाँ आ गए? आ जाएंगे ना, अभी आ जाए। कितने लोग आ रहे हैं? पीएम सिंह जहाँ 4,92,000 वोट से जीते थे और उनका टिकट का एक काट दिया गया, और जो आदमी 1000 वोट से विधायक में जीता और उसको दे दिया गया है, ये तो समाज से परे है। नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कीजिए आकाश आनंद का। जोहार स्वीकार कीजिए उस जमीन से जिस जमीन का इतिहास रक्त रंजित रहा, जिस जमीन के इतिहास के संबंध में कहा तो यह भी जाता है कि बलिया के बाबू साहब और इस देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर का इस जमीन से अपना बेहतर संबंध हुआ करता था। क्या बताऊं धनबाद के बारे में? क्या सूर्यदेव सिंह के बारे में बताऊं, या फिर बताऊं बीपी सिन्हा के बारे में? क्या बताऊं? क्या ये बताऊं कि यहाँ की जमीन के नीचे जो कोयले की आग है, उस कोयले की आग में यहाँ की राजनीति भी कई बार झुलस जाती है? या फिर आपको ये बताऊं कि एक नए नवेले प्रत्याशी के आने के बाद सवर्णों के बीच की नाराजगी ने बीजेपी को फिलहाल कई बार अनकंफर्टेबल कर दिया है? क्या ये बताऊं आपको कि बीजेपी के एक प्रोफेसर या पेशे से एक प्रोफेसर रही रीता वर्मा यहाँ से लगातार सांसद बनी और केंद्र में जिनको अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने का मौका मिला? या फिर यह बताऊं आपको कि भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में इस सीट की यानी धनबाद सीट की भी गिनती होती है। हमारे साथ इस फ्रेम में तमाम बुजुर्ग लोग हैं। धनबाद के बारे में कहने सुनाने को बहुत कुछ है। कहा तो यह भी जा सकता है कि यह सीट AK रॉय की परंपरागत सीट रही, जहां से उन्होंने 2 बार निर्दलीय और 1 बार CPIM के बैनर तले चुनाव लड़ा। कहा तो ये भी जा सकता है कि यहाँ से PN सिंह यानी पशुपतिनाथ सिंह का गजब जलवा रहा, और जिनके टिकट कटने के बाद अब डुल्लू महतो का आगमन हो चुका है। कई लोग हैं, तमाम लोगों से एक-एक कर बात करेंगे, समझेंगे कि धनबाद की ज़मीन में फिलहाल कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है। चाचा जी, सबसे पहले तो प्रणाम आपको। और धनबाद पहली दफ़ा आना हुआ है, जीवन में पहली बार धनबाद आए हैं। पहले तो धनबाद के बारे में बताइए कि क्या माहौल है फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर? धनबाद का मेरा नाम हुआ श्री राम चौरसिया जी। मैं कांग्रेस का नेता हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। धनबाद का फिलहाल चुनाव का अभी जब से मुख्य क्या नाम है तरुण पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हुई है जी, तब से यहाँ के लोगों में एक अजीब तरह का भय व्याप्त हो गया है। अब क्या चीज़ का भय व्याप्त है, जो पेपर के माध्यम से आ रहा है वो आप लोग भी पढ़े होंगे और जान रहे हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि भाई वो भय क्या है जो धनबाद के रहवासियों को फील हो रहा है, और आप तो अधिवक्ता हैं, आपको क्या फील हो रहा है? इसमें जो है तो देखिए फील तो ये जैसे इसमें सरयू राय जी जो भाजपा के समर्थक विधायक हैं, हाँ। वही खुद बोल रहे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए कि तो मुझे उनसे कोई किसी प्रकार की कोई वो आए हैं टिकट लेकर के, मेरा भी उम्मीदवार आएगा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पर है और व्यक्तिगत किसी का अपने जगह पर। लेकिन क्या कारण है यह तो तरुण पार्टी के लोग बताएंगे। किन परिस्थितियों में
पीएम सिंह जहाँ 4,92,000 वोट से जीते थे और उनका टिकट का एक काट दिया गया और जो आदमी 1,000 वोट से विधायक में जीता और उसको दे दिया गया है, ये तो समाज से परे है। पीएन सिंह के टिकट कटने पर आपकी नाराजगी दिख रही ना ना ना, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। वो उनके ऐसा धनबाद का दुर्भाग्य है कि रीता वर्मा और पीएम सिंह ऐसा सांसद हुआ जो धनबाद का सारा विकास रुक गया है। लेकिन लोग तो ये बताते हैं कि भाई जितना वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिला उतना वोट जो है वो पीएन सिंह को मिला। वोट मिलना एक अलग बात है, सेंटिमेंटल को उभार करके वोट ले आइए। अब तो मान लीजिए क्यों प्रत्याशी रहे नहीं, अब उन पर विचार करके विमर्श करके अब कोई फायदा नहीं है। तो जो नए आगंतुक हैं कम से कम उस पर बातचीत करते हैं। आपने कहा कि ढुल्लू महतो के यहाँ उनके दावेदारी पर और उनके आने के बाद जो है डर का माहौल लोगों में है, हम लोगों को कुछ नहीं है। तो अगर मान लीजिए डर का माहौल है तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी क्यों नहीं दे रही है? वो अपना प्रत्याशी दे और बोले कि भाई डर का माहौल हम खत्म कराते हैं, हम दावेदार देते हैं। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सिन्हा हुआ। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वो प्योर कांग्रेसी निकले, आप पक्का भाजपा ही? बिल्कुल। हाँ, तो बताइए भाई, आप लोग प्रत्याशी दे दिए, लोग कह रहे हैं कि डर का माहौल है। ऐसे धनबाद जो आप अभी कह रहे थे कि रक्त रंजित रहा है, माफियाओं का ये जिला रहा है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1995 के पहले जी। धनबाद में बैंक मोड़ में वासीपुर के लोग रंगदारी लिया करते थे दुकानदार भाइयों से, हम्म, और पूरे गुंडागर्दी का राज था इस क्षेत्र में, दादागिरी होती थी। जब 1995 में पहला बार विधायक पशुपतिनाथ सिंह बने, उसके बाद यहाँ से माफिया का सफाया होते चला गया। माफिया भागने लगे यहाँ से, बैंक मोड़ में रंगदारी खत्म हुई, अमन शांति और चैन का दुकानदार भाइयों ने कायम हुआ इस क्षेत्र के अंदर में। लेकिन आप कह रहे हैं कि अमन चैन जो है वो आना शुरू हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो के आने के बाद हमारी चैन नींद उड़ जाए। ढुल्लू महतो पर क्या आरोप है? ढुल्लू महतो इज नॉट मर्डरर, मर्डर नहीं किया किसी का। ढुल्लू महतो माफिया नहीं है। ढुल्लू महतो एक गरीब घर का बेटा है जो आगे बढ़ रहा है। तो इन लोगों को मतलब कांटे लग रहा है कि हमारे जो आय का स्रोत था, हम जो गुंडागर्दी करते थे उसमें रोड़ा हमारा बन करके आ रहे हमारे ढुल्लू महतो जी। ढुल्लू महतो जी एक मामूली गरीब का बेटा है। आप लोग गरीब, आप लोग घराने का नहीं है। आप लोग गरीब, आप लोग पिछड़े के खिलाफ हैं, आप लोग ढुल्लू महतो का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, अब सबसे पहले तो आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। केंदुआ में पधारने के लिए। जी, मैं चंद्रदेव यादव जी, आरजेडी समर्थक हैं। और अच्छा, अभी तक तो दो लोग मिले थे, एक तो कांग्रेसी मिले और एक भाजपा मिले, अब आरजेडी के हैं। बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए हैं कि कोयलांचल जो आग की तरह तपता है, माफिया नगरी रहा है। जी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत अच्छे एक वक्ता भी याद दिलाए, 95 की याद दिलाए, लेकिन यहाँ बीपी सिन्हा का 77 के पहले का याद नहीं दिलाए। बीपी सिन्हा कांग्रेस करते थे और वह बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति थे। उनका हत्या किसने किया? उसके बाद जो हत्याओं का दौर चला, यहाँ माफियाओं का दौर चला, आज भले अलग अलग कुनवा में हो गए हैं सिंह मेंशन के लोग। सिंह मेंशन के लोग आज हैं कहाँ? सिंह मेंशन के लोग ही यहाँ धनबाद में आकर के बाहर से, बलिया से, यूपी का सब शूटर बाहर का, और अभी भी शूटर बाहर से आकर के जितना हत्या कर रहे हैं, वो कब से हत्या चल रहा है और क्यों हो रहा है? ये पीएन सिंह के दौर में भी कम नहीं हुआ। पहले से पीएन सिंह के दौर में थोड़ा हत्या के मामला में एक अलग मामला रहा। पीएन सिंह साहब का तो हम लोग मौनी बाबा कहते थे, क्योंकि वो सांसद बने, बनाए नहीं, बिगाड़े नहीं, एक अलग बात है। लेकिन इनका धनबाद का हिस्सा सब निशिकांत दुबे लेके चले गए। निशिकांत दुबे हमारे सांसद हैं, आप बताइए क्या लेके चले गए? यहाँ का एयरपोर्ट होना चाहिए, यहाँ एम्स होना चाहिए, सारा के सारा निशिकांत दुबे जी लेके चले गए। ये मौनी बाबा बैठल रह गए, लोकसभा में नहीं उठाए। अरे ये तो कह रहे हैं कि भाई सारा कुछ लेके चले गए, धनबाद में विकास नहीं। बहुत लोगों का जानकारी का अभाव रहता है और ऊपर ऊपर लोग चलते हैं। वो जो वहाँ मेरा कोल्हन क्षेत्र, धनबाद का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर, और जो संथाल परगना का क्षेत्र है, संथाल परगना एक अविकसित क्षेत्र था, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से उसका निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि एम्स जो है वहाँ होना चाहिए, इसलिए कि बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। धनबाद बहुत विकसित है, इसलिए वहाँ हॉस्पिटल एम्स का वहाँ पर ये हुआ। ठीक है चाचा, हम विकास पर आएंगे, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि ढुल्लू महतो पर अभी थोड़ी और बातचीत हो। ये तो निश्चित रूप से ये लगता है कि जो अभी जो प्रत्याशी बने हैं, इस प्रत्याशी के खिलाफ जन आक्रोश है। आम जनता के बीच में भी इनकी छवि अच्छी रही है, जिसके कारण इनकी हार निश्चित है यदि हमारा प्रत्याशी बेहतर। सवाल का चाचा जवाब दीजिए, आखिर वजह क्या है कि इतना ये लोग जो है नाराज? हम अभी क्षेत्र में जाएंगे, है ना, हमको नहीं पता है क्या आक्रोश है कि नहीं, लेकिन जितने लोग हैं
आखिर क्या किया ढुल्लू मतों के लोग परेशान? विपक्ष का एक सूत्री कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बदनाम करो और अपना काम रोटी सेको, बस यही है। क्या इनकी मुखरता इस बात का प्रमाण है कि वे पिछली जाति से आते हैं, पिछड़े हैं? कोई जाति नहीं, भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है। जात और पात और मुस्लिमों का तुष्टीकरण कांग्रेस के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। बताइए क्या जवाब है आप लोगों के पास? यही बहाने लेकर के, पिछड़े के नाम को ही लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री बना 2014 में, लोगों को बरगला करके। यह कोशिश रहा है झूठ बोल करके 2 लाख। हाँ, पिछड़ा है कि नहीं प्रधानमंत्री, ये भी पूछ। हम लोग नहीं भैया, हम लोग पिछड़ी जाति से हैं। एक चीज हमको जवाब चाहिए रही। जी आनंद जी, जी, अगर पिछड़े का बात होता है तो बिहार में जैसे सभी के जाति का जनगणना हुआ, ठीक बात, तो पूरे केंद्र स्तर से या घोषणा पत्र में क्यों नहीं देते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितना जनसंख्या रहेगा उसका उतना हिस्सेदारी रहेगा। बताइए काहे नहीं करवाते हैं आप लोग? भैया जब इस कांग्रेस के जो मूर्धन्य नेता कराते हैं राहुल गांधी जी, उनको ये मालूम ही नहीं है वो किस जाति के हैं, और वो कहते हैं हम पिछड़े की जनगणना कराएंगे। किस जाति के हैं राहुल गांधी? पता नहीं, पता नहीं, ये तो उनको जवाब देना चाहिए। जनता देश के पूछते हैं। मानव जाति है उनका कोई ह्यूमैनिटेरियन है, मानव जाति। कोई मानव जाति। आप लोग बकवास समय पर वो जनेऊ पहन लेते हैं और समय पर चोला ओढ़ लेते हैं और बाद में जाकर टोपी भी पहन लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, टोपी पहन करके इफ्तार खोले कि नहीं राजनाथ सिंह जी भी, और रह गई राहुल गांधी की। राहुल गांधी का जाति मानव है, धर्म मानवता है, और देश भारत है। प्रधानमंत्री मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के है। ये हर चीज इनका गुजरात का होगा। प्रमाण है एक जी, अरब कंट्री में जाते हैं तो वहाँ शाह लोग को पैर छूते हैं, एक ऐसा तुष्टीकरण है, और भारत में आते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं। मेरे पास प्रमाण है, क्या प्रमाण है? प्रमाण मोबाइल में दिखा देते हैं, प्रमाण रखते हैं। अब तक आप बता दीजिए। मेरे भाई अभी कांग्रेस के लोग सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, चाइना में मोबाइल का कार्टून बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री का, और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका अगर उतना समय जनता में देते तो शायद कुछ लाभ मिलता, लेकिन ये जानते हैं कि जनता हमसे विमुख हो गया, दूर चला गया, इसलिए कार्टून। अच्छा, वो तो चलिए चुनाव के नतीजों में पता चल जाएगा। हमको ये बताइए, आप लोग कांग्रेस के लोग हैं, चाचा जी आप भी आ जाइए थोड़ा। हमको ये बताइए कि ठीक है कि ढुल्लू महतो अब तो प्रत्याशी घोषित हो गए, बीजेपी जो है वो अब तो पीछे नहीं होने वाली, आप लोग कितना भी इधर उधर कर लें, क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब की पार्टी है वो अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाली है। वो कई बार हम लोगों को दिखा है ना। कोई अगर ऐसा मौका ही आ गया, चाहे वो किसान आंदोलन का मौका हो, तब उनको हटना पड़ता है, लेकिन ऐसे वो हटने वाली में से नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को देरी क्यों है भाई? आप लोगों के एकदम लगातार सिर्फ नाम सामने आ रहे हैं कि अनुपमा सिंह जो हैं वो दावेदारी कर रही हैं, जलेश्वर में तो दावेदारी कर रहे हैं, सरयू राय कह रहे हैं कि भाई हमको चुनाव लड़वा दीजिए आप लोग मिल करके, अगर लड़वा सकते हैं तो। इसके इतर कई ऐसे नाम हैं जो लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। किनको आप लोग लड़ाने की प्लान में हैं, मतलब किनको कोशिश कर रहे हैं लड़ने की? हम लोग जलेश्वर महतो को लड़ाने के प्लान में। जलेश्वर महतो ठीक रहेंगे? जनता मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास है, इसलिए प्रत्याशी कोई हो, और प्रत्याशी हमारा ढुल्लू महतो बहुत ही अच्छा है, भारी मतों से हम विजय बनाएंगे। करवा दिया जाएगा, जमानत जब्त करवा दिया जाएगा। थोड़ा एक सर्वे हम यहाँ भी करा लेते हैं। ढुल्लू महतो के समर्थन में आप लोगों में से कौन कौन लोग? सब लोग हैं। ढुल्लू महतो के लोग कुछ कम हो गए हैं क्या? नहीं भाई, काम क्या होंगे। जलेश्वर महतो के समर्थन में कितने लोग हैं? सरयू राय के समर्थन में बीजेपी वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं। इधर भी कैमरा घुमाइए, हम भी जलेश्वर महतो साहब के सपोर्ट में। आप तो बीजेपी के समर्थन में? नहीं, अभी कांग्रेस। बिल्कुल प्रयास कर रहा है इधर आने के लिए, काहे के लिए पीछे पड़े हैं? ये उधर से इधर कहाँ आ गए? आ जाएंगे ना, अभी आ जाए। कितने लोग आ रहे हैं? गौरव वल्लभ जी आ गए ना, गौरव वल्लभ जी आ गए। आप लोग कह रहे हैं कि ईडी का डर दिखा नहीं, अरे भैया डर अगर नहीं होता तो दूसरे दलों से 400 का पारा नारा जो है इनका गलत है, और ये मात्र दिल का अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंदी के लिए। आप लोग कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी के आदमी को क्यों लाते हैं? आप लोग कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। इनका भाजपा के नेता कार्यकर्ता क्या दरी बिछाने के लिए है? आनंद जी, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं अपने 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपया अभी तक आया नहीं है। शायद आ जाता तो कुछ सच्चाई लोग उतर जाता, सब जुमला हो गया। कहाँ है पैसा आप लोग लेके रखे? भैया आरजेडी का लोग क्या बोलेगा? चारा चोर जिसने चारा घोटाला करके झारखंड को बर्बाद कर दिया, वो क्या बोलेगा आरजेडी का लोग? बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, वहाँ सब धुल जाता है।
वह चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो जो भी- भी नहीं बोल रहे हैं, रंगदारी करके लोगों को धमकी दे करके व्यवसायियों को और जुआ खेलने वालों से, यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की कंपनी से भी इन्होंने चंदा लिया है। उस पर प्रधानमंत्री भैया क्यों ऐसा है नहीं ना, जवाब दे रहे? विपक्ष एक मिनट ये लोग ज्यादा भारी पड़ रहा है क्या? कोई भारी नहीं पड़ रहे मेरे सामने भैया, मैं अकेला ही भारी हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री हाँ, क्यों नहीं बोल रहे? ये इलेक्ट्रॉल बताइए। एक मिनट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूरी पारदर्शिता है, एसबीआई के माध्यम से वो चंदा लिया गया है। जो वो बॉन्ड है तो उसके माध्यम से सारा ट्रांसपेरेंसी है। और ये लोग जो कर रहे हैं तो कहाँ पैसा अपना चंदा इन लोग के पास जो अरबों करोड़ों आता था किन के पास रहता था, पूछिए इन अरे लोगों से। ठीक है, अब हम दूसरे मुद्दे पर हम सुप्रीम कोर्ट अरे चाचा जी, चाचा जी उतना ना बतिया सकब, उतना ना बतिया सकब। हम ये कह रहे हैं कि अब ये हमको जरा बताइए, चुनाव पर हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने कहा कि जलेश्वर महतो जो हैं उनको आप लोग सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का खेमा अलग अलग बटा हुआ है क्या? क्योंकि अनूप सिंह की जो है, अनूप सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनका भी नाम चल रहा है। उनके भाई कुमार गौरव जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवार जो बन करके आएंगे फिर सब साथ हो जाएंगे। हम लोग का आंतरिक इच्छा है। लेकिन अभी गुटबाजी रहेगा। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। हाईकमान जो फैसला कर देगा उस तरह मानने हैं। लगातार पूर्णिमा नीरज सिंह के खेमे से आवाज आ रही थी कि पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव लड़ेंगी। उनको बाकायदा कांग्रेस के आला कमान द्वारा तलब भी किया गया दिल्ली, वो दिल्ली गई भी। इस बीच उनकी चर्चा इस बात को लेकर थी कि वो भाजपा ज्वाइन करने जा रही हैं। कांग्रेस इतने बिखराव की स्थिति में क्यों है? आपके विधायक, आपके मंत्री अपने में लड़ जा रहे हैं। आनंद जी, इनके सहयोगी दल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, लेकिन आप लोग के विधायक, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आपके भाजपा का सहयोगी दल है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। हम ये कह रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर आप लोग नहीं कह रहे, आप लोग जलेश्वर महतो नहीं को नहीं, पूर्णिमा सिंह भी एक अच्छे प्रत्याशी कैसी घोषित कैंडिडेट होंगे। रहेंगी? अच्छे प्रत्याशी आएंगे। अभी भी टिकट मिलेगा तो हम लोग उसके साथ हैं। टिकट जिनको मिलेगा उनके साथ मिले टिकट जिनको मिलेगा। सारे किसको प्रत्याशी, एक प्रत्याशी की घोषणा होनी चाहिए। कभी पूर्णिमा सिंह के बारे में बोलते, कभी जलेश्वर महतो जी जो पानी की बात कर रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी। और अर्जुन मुंडा जी भी हमारे मंत्री थे उस समय, पशुपतिनाथ सिंह भी मंत्री थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जल का अगर योजना धनबाद में लाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया आप कह है। रहे हैं कांग्रेस अभी कंफ्यूज है चूंकि 4-5 कैंडिडेट जो हैं दावेदारी कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह सकते हैं कि जब आपके नेता यहाँ से टिकट लेने की होड़ में दिल्ली गए थे तब राज सिन्हा भी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, तब ढुल्लू महतो भी दावेदारी कर रहे थे, तब शेखर अग्रवाल दावेदारी कर रहे थे, तब सरयू राय भी जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो कंफ्यूज तो सब था। लेकिन हर एक कार्यकर्ता का चुनाव लड़ने का अधिकार है। कितना वोट लाएंगे इस बार ढुल्लू महतो? ढुल्लू महतो 7 लाख मतों से जीतेंगे। 7 लाख के अंतर से 7 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। अभी सबसे हाईएस्ट तो रहा कि ये वोट पीएम हाँ, कि नहीं, इनसे नहीं, पूछ लीजिए। ढुल्लू महतो साहब को ये वोट देंगे कि नहीं, ये इनसे पूछ उसी लीजिए। 7 लाख में मैं भी ना हूँ। ये वोट करेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं। इनसे पूछ लीजिए। एक मिनट आनंद जी, एक मिनट। जब 7 लाख वोट, ईवीएम का खेल तो नहीं होने जा रहा है। 405 देखिए अभी ईवीएम पर आ गए, यही इन लोग का चरित्र है। ईवीएम पर अगर आप कर्नाटका जीते तो मैं अपने संगठन के बल पर जीता, ईवीएम दोषी नहीं। और उसके बाद जब ईवीएम पर जब मध्य प्रदेश जब जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, तो बेचारा गाली कौन सुना? ईवीएम। सबसे कमजोर तो ईवीएम है। यही तो इन लोग का चरित्र है। इतना अंतर कांग्रेस से का। कैसे जीतेंगे? क्या क्यों? प्लान है? क्या करने जा रहे हैं? इसलिए कि पूरे गरीब का बेटा है और गरीब गुरुआ के लोगों के लिए काम करते हैं। एक संदेश है धनबाद के अंदर में जो ढुल्लू महतो जी करते हैं, कोई नहीं करता। लोग कह रहा है कि बीजेपी से सवर्ण वोटर जो है वो थोड़ा सा नाराज हो गया। गलत बात है, विपक्षियों का काम है। स्वर्ण बोले ना, भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है, जात पात की नहीं करती है। और सारे स्वर्ण उनके साथ है, सारे स्वर्ण उनको वोट देंगे। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी नहीं। पिछड़ों को आप लोग जिता रहे हैं। एकदम बिल्कुल क्यों नहीं जीतेंगे? अरे मेरा प्रधानमंत्री पीछे 7 है। लाख के अंतर से समझ रहे हैं आप? अगर ये जितवा रहे हैं तो इनके जो प्रदेश प्रभारी हैं वाजपेयी जी घर घर क्यों जा रहे क्यों नहीं हैं? जाएंगे? अरे कार्यकर्ता क्यों नहीं जाएंगे भैया? एक मिनट, भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में जाकर के क्यों नहीं जाएंगे? मना रहे हैं, मिठाई लेके जा रहे हैं, पैसे लेके। हो सकता है जाए कल के डेट में। इनका तो यही चरित्र है कि पैसे बांटो, कुछ करो, अपना वोट अपना करो। जी, जैसे ही ढुल्लू महतो जी का आपके टिकट विधायक के को इसीलिए थोड़ा कम आ रहे हैं नहीं, आपके पास। जी बोलिए। ढुल्लू महतो जी को जैसे ही टिकट मिला, हाँ। आक्रोश किसके ओर से आया? बताइए किसकी ओर से आया? किसी की ओर से नहीं आया। हाँ। कोई गलत बात बोले तो छपा के हम लोग तो नहीं छपा। अरे व्यवसायियों ने बता देता हूँ कि व्यवसायियों ने लिखित कंप्लेन किया वहाँ। इनके पार्टी के लोगों ने जाकर के वहाँ कंप्लेन अब किया। देखिए, चाचा जी अकेले हैं लेकिन इसके बावजूद कहेंगे कि आप लोग नहीं सुने ना, आप लोग कहेंगे कि भाई ढुल्लू मतो
लेकिन ये भी कहेंगे भाई तो आप लोग इतना ध्यान ढुल्लू मत तो कह देना, आप लोग अपना प्रत्याशी पहले तय कराइए ना, अपना प्रत्याशी आप लोग तय कह नहीं करा। एक मिनट भैया, एक मिनट। जिस तरह से सारे देश के विपक्षी एकजुट होकर के मोदी जी सुबह उठते हैं रटते हैं, उसी तरह धनबाद के कांग्रेसी और विपक्षी ढुल्लू मतो रटता है। बस इतनी समझ लीजिए, यही अंतर है धनबाद और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में। अच्छा, ये एक सवाल बस हमको पूछना है। पिछले दफा बागमारा में उनकी जीत का अंतर 800 था जी, बिल्कुल 800 वोट के अंतर से जीते, तो ऐसा क्या हो जाएगा इस बार धनबाद लोकसभा सीट पे कि 7 लाख के अंतर से जीत जाएंगे? ये मोदी की गारंटी है भैया, ये मोदी की गारंटी है। और लोग फेल हो जाएंगे मोदी की बिल्कुल बिल्कुल फेल हो जाएंगे। जुमला का नाम अब गारंटी कर दिया गया। हैं? जो 2014 का जुमला था हाँ। वो उसका नाम अब गारंटी हो गया। लेकिन चाचा जी एक बात बताइए, आप लोग मजबूत कांग्रेसी हैं, आप लोग एकदम पुख्ता कांग्रेसी हैं, और इतने इस दौर में भी आप लोग बाकायदा कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं। आप लोगों की कमी कहाँ रही कि आप लोग का वोट शेयर बार बार खराब हो रहा है? मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। बीजेपी का वोट शेयर साल 2014 में 32% था, साल 2009 में, साल 2014 में 32% से बढ़ के ये 47% हो गया, और साल 2014 से साल 2019 तक आते आते इनका वोट शेयर 66% बढ़ गया। आप लोगों का वोट शेयर कम क्यों हो रहा है? देखिए, ये प्रकृति का एक चक्र होता है। आप रोज अगर रोटी खा रहे हैं तो आपको एक रोज होगा कि तो आज थोड़ा खीर बना के खा लें। तो लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस ने इतना जो विकास किया है आज़ादी के बाद से जो किया है, जो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो दिया है, ये कोलेरी का राष्ट्रीयकरण हुआ जिस भूमि पर आप हैं, यह कांग्रेस का देन है। रेलवे जो नजर आ रहा है विकसित, ये कांग्रेस का देन है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग का वोट शेयर कम क्यों? हाँ, कम हो रहा है। बताए तो आप जैसे दौर में, आप जैसे मूर्धन्य लोग हैं, हाँ जी, इसके बावजूद 2014 से 2000 अभी तक जो है तो नफरत और दुर्भावना की राजनीति की गई है, इसीलिए वोट शेयर कम। हाँ, मामले में फंस गई थी। मोदी जी का जो लोक लुभावना बात था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, इन्होंने तो दिया नहीं। जनता, जब पढ़े लिखे जनता इनकी तरफ आकृष्ट हो गया कि 2 करोड़ नौकरियां आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था। लेकिन ये 2014 में भी उनको दिए नहीं, 2014 में भी उनको मैंडेट मिल गया, 2014 में भी मैंडेट मिल गया, और अब तो वो लोग 400 की बात कर रहे हैं। ये जुमला कंटिन्यू जारी रहा ना उनका। चाहिए अब लोग कह रहा है कि अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को अगर टिकट दे दिया गया, पूरे धनबाद लोकसभा सीट में जितना विधानसभा है, एक जगह कांग्रेस है झरिया में जी। तमाम बीजेपी के लहर के बावजूद उन्होंने अपना गढ़ बचाए रखा है। अगर उनको टिकट दे दिया तो लोग कहते हैं कि बीजेपी को ही परेशानी हो सकती है। मैं तो चुनौती देता हूँ, राहुल गांधी जी आके धनबाद से लड़ लें, फिर भी हमारे प्रत्याशी की विजय होगी। वायनाड से आप नहीं लड़ना चाह रहे हैं? वायनाड भाग गए हमारे डर से ना, हमारे डर से वायनाड भाग गए। जहाँ 57% इंडिया में नहीं है क्या? वायनाड इंडिया में नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जाके लड़ ले, प्रधानमंत्री वायनाड जाके लड़ ले चुनाव। इनका भी बात ठीक है कि प्रधानमंत्री वायनाड जाके लड़ ले। एक मिनट सुनिए ना, बात धनबाद की होते होते दर्शकों बहुत गलती हो गई कि हम लोग वायनाड चले गए और हम लोग काशी चले गए हैं। वायनाड क्यों गए वो? क्यों गए, इसका तो एक प्रश्न चिन्ह है ना। 67% वहाँ मुस्लिम है, इसलिए तुष्टिकरण करते हैं मुसलमानों का, इसलिए वो वहाँ पर गए कि मेरा श्योर शॉट मैं जीतूंगा। ये लोग भी तुष्टिकरण करते हैं क्या? तुष्टिकरण का जन्मदाता है, जन्मदाता। पाकिस्तान तुष्टिकरण नहीं करते तो प्रधानमंत्री क्यों चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ के बोलते मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी हूँ, मुझे गाली दे रहा, मुझे नीच कर रहा, क्यों बोल रहे हैं? वो ओबीसी के नाम पर वोट ले रहे हैं। पाकिस्तान बिरयानी खाने बिन बुलाए मेहमान गए थे, आखिर तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? अरब कंट्री में जाते हैं तो साष्टांग दंडवत देते हैं, ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री भारत देश का है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अधिकारी नहीं है, राजद के लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, बोलने का अधिकार ही नहीं जी। नहीं, चारा चोर क्या बोलेगा जी? क्या बोलेगा चारा चोर जो घोटाला झारखंड को लूटने का काम? अब तो रघुवर दास के कार्यकाल पे भी सवाल हो सकता है कि भाई चॉकलेट घोटाला, कंबल घोटाला, बाकी आरोप नहीं, गलत है, रिवर। उनके समय में हाथी उड़ा रहे थे और ऐसा पकड़ में आया कि सरयू राय जी उनके सारे घोटाले को इन्हीं के पार्टी के थे ना। सरयू राय सारा घोटाला का काला चिट्ठा उनका। सरयू राय आप लोग को परेशान आज भी उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनके लिए सरयू राय खड़े हैं हराने के लिए। सरयू राय जी थोड़ा परेशान क्या? सरयू राय पर कुछ बोलेंगे ये? सरयू राय जी अभी विपक्षियों के साथ है,
इसलिए वो मिल करके इनकी भाषा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो लोकसभा लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला, इसलिए विपक्षियों की भाषा बोलते हैं। आप लोग सरयू राय को समेट के रखे हैं। राज्यसभा में वो भाजपा को वोट देते हैं, अब विपक्षियों के साथ में देखिए इनका विधानसभा में भी वह बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं। वह बीजेपी विपक्षी तो नहीं है, बीजेपी के पक्ष में बैठते हैं सरयू राय, बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा में वोट दिए हैं। अभी तो समर्थन मांग रहे थे, कांग्रेस अगर हमको समर्थन दे दे तो धनबाद से लड़ जाएंगे। क्यों बीजेपी से बगावत क्यों कर रहे हैं? ढुलू महतो के खिलाफ नहीं रघुवर दास जी नहीं, ढुलू महतो के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वो तो उनका लोग कहते हैं कि भाई उनका सेलेक्टिव जो है वो ईमानदारी है। उसमें हम लोग कुछ नहीं कहने जाएंगे। लोग कहते हैं कि उनके टारगेट पर अब तक पिछड़ा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि अब तक उन्होंने लालू यादव को जेल के पीछे भिजवाया तो चारा घोटाला वो भी पिछड़ा। वो भाजपा का एजेंडा है, वो पिछड़ा का विरोध कर रहे हैं ना, वो भाजपा का एजेंडा है कि वो नहीं चाहते कि SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग फ्रंट लाइन में आए, राजनीति करें और मुख्य धारा में आकर के। चलिए अब हम आखिरी करते हैं। आनंद जी, भारतीय कलाम को राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाए। हमारे अभी देश के जो महामहिम राष्ट्रपति झारखंड राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आदिवासी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ये लोग जो है ना वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद की बात यही लोग करते हैं। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति कि राम मंदिर में काहे नहीं, राम मंदिर से छोड़िए ना, नया लोकसभा को भी उठाइए। और अभी तत्काल जिस समय भारत रत्न से नवाजा जा रहा था अडवाणी जी को, इस सबको राष्ट्रपति खड़ी हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है, एक दुर्भाग्य है। उनका पाँव में तकलीफ था तो बैठे थे वो प्रधानमंत्री के पाँव में। देखिए ऐसा है ना, पप्पू यादव टिकट मांगने गए पूर्णिया से। अरे सुनिए ना, पूर्णिया बात नहीं बताएंगे, सुनिए नहीं ऐसा है ना आनंद जी, राष्ट्रपति महोदया जो सुनिए ना, एक मिनट, राष्ट्रपति कोई बात। राष्ट्रपति महोदया को किसने प्रताड़ित करने का काम किया? कांग्रेस के जो पार्लियामेंट में नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने क्या बोला था? राष्ट्रपत्नीक, इसका क्या मतलब होता है? ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस एक ही परिवार के लोग को चाहते हैं, बहरामपुर सांसद, और उनको माफी मांगना, कभी भी ये लोग उनसे निकल नहीं सकते हैं। सुनिए ना, हाँ। अब हम ये कहते हैं कि अब थोड़ा आखिरी में चले आते हैं। आप जलेश्वर महतो जिता रहे हैं, इधर घूम जाइए। कांग्रेस को जिता रहे हैं, कांग्रेस को इधर चाचा कैमरा, कांग्रेस को जितवा रहे हैं, कांग्रेस को जितवा रहे हैं। कितना वोट लेके आएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी? मैं वोट की राजनीति ये गिनती नहीं बताऊंगा। फिर भी मतलब एक तो होगा ना कि हम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख वोट के अंतर से जीतेंगे। हाँ, हम लोग यहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार जो बीजेपी के खिलाफ 10 साल का क्या नाम है असफलता का जो इनकॉन्वेंसी है, मतलब तो उसके चलते तो सवर्ण प्रत्याशी होगा कि पिछड़ा प्रत्याशी होगा? सवर्ण प्रत्याशी होगा कि पिछड़ा प्रत्याशी? सवर्ण और पिछड़ा से नहीं। हम कांग्रेस कभी भी जाति धर्म की राजनीति तभी हमारे लिए बराबर है। ये लोग करते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी दे दे काम हो जाए। ठीक है, आप किसको जिता रहे हैं? ढुलू महतो। ठीक है, आपका सॉर्टेड है, आप भी ढुलू महतो। कितना अंतर से जितवा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इससे बड़ा तुष्टिकरण और क्या हो सकता है? और मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। 7 लाख पार, 7 लाख वोट से। आप कितना अपने प्रत्याशी को कितना अंतर से जिताइएगा? हमारे प्रत्याशी इस बार 5 लाख से कम वोट से नहीं हारेंगे। जिस तरह से भाजपा के लोग अपने प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से भाजपा के लोग और व्यवसायी और अच्छे व्यक्ति, स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे व्यक्ति लोग जो जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। हम जल्दी से नाम गिनाते हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह, कुमार गौरव, अनुपमा सिंह, ददई दुबे, सरयू राय। कौन? कांग्रेस पार्टी का, हमारे गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आएगा 5 लाख वोटों से। चाचा जल्दी से, एकदम जल्दी से। अबर दो धारा बह रहा है। ठीक बात। संविधान बचाओ या संविधान मिटाओ, ये मैनिफेस्टो में, क्योंकि 400 पार की बात। संविधान बचाने में कौन धनबाद से आगे आएगा? संविधान बचाने में कांग्रेस का मैनिफेस्टो वाले आएंगे, इंडिया का मैनिफेस्टो। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी जो होगा उसमें कोई दिक्कत, कोई भी होगा, गुटबाजी नहीं होगी। कोई गुटबाजी नहीं होगी, कोई गुटबाजी नहीं होगी। हाँ। जो भी प्रत्याशी होगा सभी एकजुट होकर, पूरा इंडिया का महागठबंधन एकजुट होकर उसे जिताने में पूरी तरह मदद और ये करेगा। सुनिश्चित करेंगे कि आपके पार्टी के लोग बीजेपी में नहीं जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हाल के दिनों में गीता कोड़ा चली गई। वो तो नेताओं का अपना मामला है, कौन किसके डर से
ईडी के डर से या सीबीआई धनबाद के में डर कहीं से कैडर चला इधर उधर जाए। तो नहीं होगा? कैडर इधर उधर नहीं होगा। कैडर किसको? कांग्रेस, कांग्रेस में किसको? पूर्णिमा नीरज सिंह या जलेसर महतो और आपके यही दो टक्कर देंगे। ददई दुबे? ददे दुबे भी हो सकते हैं। ठीक है, आप बताइए भैया। जलेसर महतो। जलेश्वर महतो मतलब एक पूरा कुनबा है क्या? उन्हीं के द्वारा भेजा गया है क्या मामला? नहीं, आप लोग स्वतंत्र हैं बिल्कुल, इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली में देखिए पॉपुलर उतरे हैं, हाँ। मैदान में कोई नहीं है टक्कर में। ठीक बात। मैं एकदम बता दे रहे हैं, एकदम 400 पार होगा। हाँ, एकदम मियां परी पूरा एकदम ढुल्लू महतो का एकदम बम बम है, हर हरा बम बम। मामला एकदम sorted रहेगा। एकदम कोई नहीं कितना रोक लाख सकता। वोट के अंतर से जिता रहा है? हाँ, 7 लाख से ऊपर चलेगा, 7 लाख नीचे से। नहीं चलेगा। अब देखिए आंकड़े, दावे, वादे ये सब तो होते रहते हैं, है ना, लेकिन इंतजार कीजिए, चुनावी मौसम है, इधर का दावा भी सुनिए, उधर का दावा भी सुनिए और फिलहाल दर्शक होके मजा लीजिए, लेकिन अपने समीकरणों पर अपनी नज़र बरकरार रखिए। धनबाद में क्या ट्रेंड रहा है, क्या आंकड़े रहे हैं, कितना आगे पीछे मामला रहा है, लेकिन फिलहाल आपको यही बताएं कि धनबाद में हालिया स्थिति ये है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 3 बार लगातार सांसद रहे पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काटा गया है, उनकी जगह पर ढुल्लू महतो को लाया गया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वाकई यह पता लगाएंगे कि जो खबरें चल रही हैं कि ढुल्लू महतो के खिलाफ नाराज़गी है, वो हम ग्राउंड जीरो से पता करेंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये नाराज़गी है या फिर ये एक अफवाह मात्र है। इसके इतर हमारी निगाह इस पर भी रहेगी कि कांग्रेस आलाकमान आने वाले वक्त में और कितना समय लेने जा रही है और किसको अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। लेकिन फिलहाल धनबाद की सियासत का आनंद उठाइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।